हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, विद्या संबल योजना के अंतर्गत टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी फैकल्टी के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 5/8/2024 है, यानी 5 अगस्त 2024 अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी शेखायूनि.ac.in, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। तो यह एडवर्टाइजमेंट यहीं से जारी किया गया है। और जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन फ्रंट पेज पर आते ही आपको ऑल न्यूज़ का सेक्शन नज़र आएगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट में ऑल न्यूज़ का सेक्शन नज़र आएगा। आपको ऑल न्यूज़ के सेक्शन पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने इस प्रकार का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के नोटिस आए हुए हैं, तो हमें जो है 22 तारीख की डेट में आने वाला एडवर्टाइजमेंट चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 तारीख की डेट में 2 एडवर्टाइजमेंट आए थे। तो इसमें से एक एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना। तो हमें इसी पर क्लिक करना होगा, विद्या संबल योजना वाले एडवर्टाइजमेंट पर। तो हम यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर की तरफ से। ये इनकी मेल आईडी दी गई है और ये नोटिस आपका 20 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। 22 जुलाई 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। वेरियस टीचिंग डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, सभी प्रकार के सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लगभग काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और बाकी अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 5 अगस्त 2024 है। शाम के 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो भी इसमें कंडीशन वगैरह दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो एक बार एप्लीकेशन करने से पहले आइए हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एप्लीकेशन इस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 22 जुलाई 2024 ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसी में नीचे जस्ट नीचे उसके एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अच्छे से भरकर और सारी डिटेल अपनी मेंशन कर सकते हैं। और बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। 5/8/2024 के शाम 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह को भी अटैच करना है। और बाकी देखते हैं आगे और क्या टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह रखी गई है। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दे दिया गया है, रूम नंबर 124 ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। तो बाकी पूरा एड्रेस यहाँ पे नीचे ऊपर भी आपको पूरा एड्रेस दिया गया है, तो आप जो है पूरा एड्रेस मेंशन कर लें। और आगे देख लेते हैं सारी डिटेल वगैरह, कितनी पोस्ट है, क्या क्या है, किस प्रकार से है इसमें। तो ये सब हम देखते हैं आगे। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है ऑप्शन, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी और प्रोफेसर के लिए भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में एलिजिबल हैं वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, लीगल स्टडी, लॉ है, एलएलएम है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटैनी, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, म्यूज़िक, डांस, हिंदी, इंग्लिश,
एंड योगा, MCA, MJMC एंड MBA वगैरह। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी फैकल्टी का नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये सब हम देख लेते हैं। और इसमें जो आपकी कॉमर्स की पोस्ट है, इसमें ABST के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी और प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से कॉमर्स डिपार्टमेंट में EAFM के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है, प्रोफेसर के लिए 1 है। तो बाकी जो लीगल स्टडी लॉ के लिए है, वहाँ भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 है। बाकी प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। फ़िज़िक्स में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी फैकल्टी में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। आपको ये फैकल्टी के नाम दिए गए हैं। साइंस फैकल्टी भी है, लॉ फैकल्टी भी है, कॉमर्स फैकल्टी भी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस भी है। तो सभी फैकल्टीज़ इसमें जो है इंक्लूड है। फैकल्टी ऑफ योगा है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है। तो यहाँ से आप जो है वैकेंसीज़ वगैरह चेक कर लें। आप जिस भी पोस्ट के लिए जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर आपको कंटेंट्स दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि आपको मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से पेज पर मिल जाएगी, तो डायरेक्ट आप उस पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन 4 से 6 पेज पे, यानी पेज नंबर 4 से 6 पर, पेज नंबर 6 तक आपको नोटिफिकेशन की डिटेल दी गई है। बाकी पेज नंबर 7 से 9 तक आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। तो ये सारा, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका पेज नंबर 19 से 22 पेज नंबर तक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी आपको इसी पे दिया गया है। बाकी आगे की डिटेल हम चेक करते हैं। तो ये आपको सारी सेम वैकेंसी की डिटेल वगैरह यहाँ पे दी गई है। तो ये तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। द क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन शैल बी एज़ पर UGC रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। तो UGC रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस चलने वाला है। और बाकी द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड रिलीवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके अच्छे से फिल करना है। और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है टू द रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शेखावती यूनिवर्सिटी, सीकर। यह आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको जो है भेज देना है। और लास्ट डेट आपकी 5/8/2024 है। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है। आपकी एप्लीकेशन टाइम से पहुँच जानी चाहिए। बाकी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जो है फ़ीस वगैरह भी आपको सबमिट करनी होगी। तो बाकी जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और फॉर SC और ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है। बाकी एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस वगैरह रिफ़ंड नहीं मिलेगी। और तो इसमें जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू जो है फ़ीस वगैरह की पेमेंट करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट आपको फेवर में बनवाना है, फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शेखावटी यूनिवर्सिटी, सीकर। तो बाय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको पेमेंट करनी होगी। एंड एप्लीकेशन रिसीव फॉर द impanelment as guest faculty up to the last date as notified by the university will be scrutinized by the scrutiny committee on the basis of criteria for shortlisting and mention in table 1। तो ये आपका जो है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो उसी के आधार पर इसमें आपको रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। बाकी आगे हम और देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही काउंसलिंग वगैरह या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उन सभी कैंडिडेट को अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाने होंगे, जिसमें उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हो जो, और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया आईडी कार्ड वगैरह हो, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। एंड रीप्रिंट ऑफ रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल्स, पब्लिश्ड बुक एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इन केस द कैंडिडेट फेल टू ब्रिंग ओरिजिनल देयर एप्लीकेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अबव सेड पर्पज़। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने होंगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक आप कैरी करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके जाएं, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है उसकी प्रिंट लेकर जाएं। तो बाकी यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट इसमें दी गई है 65 ईयर, यानी इसमें जो है 65 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें आपको सैलरी के साथ साथ नहीं सॉरी सैलरी तो इसमें आपको दी जाएगी, बट उसके साथ आपको कोई भी बेनिफिट या कोई भी अलाउंस वगैरह या पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। यहाँ पर साफ़ तौर से मेंशन कर दिया गया ओनली आपको सैलरी पे की जाएगी, विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ अलाउंस एंड पेंशंस वगैरह। तो ये सब जो है पेंशन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। पेंशन वगैरह की सुविधा रेगुलर टीचर्स के लिए है। और बाकी और आगे देखते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई है, साफ़ तौर पे बता दिया गया है। तो प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसमें जो है आपको रेगुलर पोस्ट वाली कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, और आप जो है किसी भी प्रकार से इसमें जो है क्लेम नहीं कर सकते। बाकी इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उन्हें प्रीफ्रेंस दी जाएगी। तो इस पॉइंट में यही सब बताया गया है। और बाकी फ़िलहाल इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, फिर भी आप जो है एक बार ज़रूर पढ़ लें। और तो यहाँ पे हम जो है सैलरी वगैरह देख लेते हैं। इसमें सैलरी वगैरह आपको क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो है 1 आवर के हिसाब से भी सैलरी यहाँ पे बताई गई है, मेंशन की गई है। और बाकी जो पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 1 आवर के लिए मतलब पर क्लास ऑफ 1 आवर पे 800 रुपये पे किया जाएगा, और पर मंथ आपको 45,000 रुपये सैलरी बाय हैंड पे की जाएगी। एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 1,000 रुपये 1 आवर के लिए पर क्लासेस में दिया जाएगा, और पर मंथ आपको इसमें 52,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। प्रोफेसर के पदों पर आपको 60,000 सैलरी जो है इसमें पे की जाएगी। और 1 आवर के हिसाब से देखें पर क्लास में तो आपको 1,200 रुपये पे किया जाएगा। तो ये आपकी सैलरी वगैरह है, सैलरी वगैरह भी अच्छी है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह आगे हम डिटेल चेक कर लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन वगैरह कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आपने क्वालिफ़ाई किया, और मास्टर डिग्री आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए 55% अंकों के साथ। बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट वगैरह उनके लिए 50% अंक भी चलेगा, यानी 5% का उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो बाकी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए मास्टर डिग्री में 55% अंक होना चाहिए।
और तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, 55% जो अंक का है आपका वो विदाउट राउंडिंग फिगर होना चाहिए, यानी राउंडिंग ऑफ, यानी आपके जैसे 50%, 55% आपको कहा गया तो 54.9 भी नहीं चलेगा, या तो 55% एकदम कंप्लीट हो या फिर उससे अबव हो। तो 0.1 भी आपका जो है कम नहीं होना चाहिए विदाउट राउंडिंग फिगर। क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, यूजीसी रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने क्वालिफाई किया हो 55% अंकों के साथ। जनरल कैंडिडेट के लिए 55%, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 50% अंक होना कंपलसरी है। उसके अलावा आपका जो है नेट वगैरह यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट या स्लेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर साइंस के साथ हैं तो CSIR वगैरह क्वालिफाई किया हो। PhD वाले या MPhil वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तो इसमें सभी कैंडिडेट को जो है मौका मिल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। और बाकी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना हुआ। रिलैक्सेशन वगैरह जो है, अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका 55% अंक होना चाहिए। एंड SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, यानी वो कैंडिडेट 50% अंक हैं अगर आपके, तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी A और B के लिए। तो इसमें मास्टर डिग्री 55% अंक साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन वो मास्टर डिग्री है। उसके बाद आपका नेट सेट स्लेट या CSIR के साथ हो, आपका PhD आपने क्वालिफाई किया हो तो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने MPhil वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसमें चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और एक नया इसमें जो है रूल्स ऐड कर दिया गया है। तो टॉप 500 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में आने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने PhD वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए विद PhD डिग्री इन द कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपने PhD डिग्री वगैरह क्वालिफाई किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ। एंड मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग के तौर पर आपका होना चाहिए, या फिर रिसर्च इन एकेडमिक या रिसर्च पोजीशन इसके इक्विवेलेंट वगैरह आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है इसमें आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। बाकी इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, जैसे जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या MPhil हैं, PhD हैं, तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके बेस पर इसमें नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो इसी नंबर ऑफ़ मार्क्स के वेटेज पर आपका जो है फाइनली सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो पर क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज मेंशन कर दिया गया है कि आपको हर क्वालिफ़िकेशन के लिए कितने कितने मार्क्स यहाँ पे जो है रखे जाएंगे। जैसे कि PhD वगैरह अगर आपने क्वालिफाई किया तो 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। नेट के साथ JRF वगैरह है तो 10 मार्क्स का वेटेज होगा। ओनली नेट क्वालिफाई हैं तो 8 नंबर का वेटेज होगा। सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो 5 मार्क्स का वेटेज होगा।
तो इसी प्रकार से जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने कंप्लीट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। एमफिल प्लस पीएचडी है तो 25 मार्क्स का वेटेज है। जीआरएफ के साथ नेट या सेट वगैरह है तो 10 मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पे सारी डिटेल अवेलेबल कराई गई है और ये सारे आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर से चेक कर लें। और पीएचडी वगैरह अगर आपने किया है, एमफिल वगैरह किया है तो उसके लिए नंबर ऑफ़ मार्क्स का क्या वेटेज है, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए कितने मार्क्स का वेटेज रखा गया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और कितने कितने नंबर ऑफ़ मार्क्स पॉइंट्स मिलेंगे आपको। बाकी यहाँ पर आप जो देख सकते हैं सबसे नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल टॉप पर ही आपको अप्लाइड फॉर का ऑप्शन दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी नीचे जो है आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह पेस्ट करनी है और ये सारी डिटेल आपको अच्छे से भर लेनी है। तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप अच्छे से भरकर अपनी फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें और अपने सभी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी कॉपी लगानी है। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर रिलैक्सेशन वगैरह चाहते तो उसकी कॉपी भी आप मेंशन करें। और डिमांड ड्राफ्ट की जो कॉपी है वो भी आप उसके साथ अटैच करें। जो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसमें जो भी फ़ीस चार्ज रखा गया है तो उसकी कॉपी आप मेंशन करें। तो ये सब आपको जो है भेज देना है। और 5 अगस्त 2024 इसमें लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो आप देख लें, स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से आप भेज सकते हैं तो भेज दें ताकि जल्दी से जल्दी आपका एप्लीकेशन जो है पहुंच जाए। बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह दिया गया है और या आपका एफिडेविट एंड अंडरटेकिंग का है पोर्शन, वो आप चेक कर लें। तो फ़िलहाल इसमें आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। लॉ वगैरह से जुड़े सब्जेक्ट भी हैं, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, तो सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपको किस प्रकार से आवेदन करना है वो सब डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़ीस वगैरह कितनी है वो भी डिटेल हमारी कंप्लीट हुई। क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है तो सारी डिटेल हम चेक कर चुके हैं। बाकी फिर भी आप आवेदन करने से पहले खुद से भी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो, इसीलिए आप जो है पहले अच्छे से पढ़ लें एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।